Oh, slower delivery. He still picks it up. And, well, we'll have to have a closer look at that again. And the hands goes up, and that's a half century. In 11 deliveries, this is surely a record by the Universal Baby Boss. मोहम्मद आमर ने बोला था अभिषेक शर्मा को सलागर, अब वैभव सूर्यवंशी के पीछे पड़ गया है। कहता है जी बैठ के वैभव सूर्यवंशी इज ब्लाइंड सलागर, यानी कि ये एक अंधा सलागर है। जिस तरह नेरी में छापर नहीं आते, इधरों आया कोई इथे वजह कोई उथे गया, जिस तरह पाइन महल्ले च लामा नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती, जिस तरह दुकान के ऊपर गाहक नहीं आता, और भाई इसी तरह वैभव सूर्यवंशी एक ब्लाइंड सलागर है। फिर बोल रहा है यार, मतलब जब भी किसी शो में इसे सोफा मिल जाता है ना, तो ये मुंह से कुछ ना कुछ बकचोदी निकालता ही है। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में कह रहा है, अबे भाई तू अपनी बॉलिंग तो देख, किसी भी बैट्समैन के आगे आते ही तो तू हक देता है, तू अपना क्रिकेट सुधार ले पहले। हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। अगेन सबसे अच्छी चीज थी, उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी शायद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया होगा, 15 साल की उम्र में 200 मिलियन इंडियन रुपीज तो होंगे इसके पास, 15 साल की उम्र में। लाइसेंस आने तक पता नहीं गाड़ियां कितनी हो जानी है, मैं वो देख रहा। आगे आप तो समझे, फिर अब तो रुकने का नहीं है ना इसका। नहीं, आज कोई कमेंटेटर बोल रहा था ना कि दिस शुड बी द लास्ट मैच सूर्या हैज प्लेड फॉर इंडिया। उसकी जिसकी सोच है दुनिया की, उस तरह की सोच ही नहीं है। जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है, दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है। जुमला हम बोलते हैं अमूमन क्रिकेट में, तौबा तौबा तौबा। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है, तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया। हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसा, मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। मतलब पहले मैचों में आपको पता है कि सूर्यवंशी के साथ जो श्रीलंका उन्होंने लड़ाइयां की, छा गए भाई। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूं, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया। कंप्लान पीने वाला बबलू, आप बोलते हैं सूर्यवंशी कहा करें, क्या बैटिंग करी है। जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। जब उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नजर आई है ना, तो ऐसा लग रहा है कितने पुराने प्लेयर है, कितने एक्सपीरियंस। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। तो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है, उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहे हैं। पूरा बदला लिया है इंडिया ने। और रिवेंज इतना खौफनाक और इतना हौलनाक था कि उसने फास्टेस्ट लिस्ट ए का 50 बना डाला, 11 गेंदों में 50। जो बात करते हैं कि ये T20 का प्लेयर है, वो डेंट इसी तरह डालता है जब खेलता है ओडीआई के अंदर भी। और 29 बॉल पे 94 की इनिंग्स खेली है, 324 का उसका स्ट्राइक रेट है। कितना बड़ा टैलेंट है। श्रीलंका के भी काफी प्लेयर हैं जो इन एंड आउट होते रहते हैं। टीम उनकी बुरी नहीं है, बड़ी ठीक ठाक टीम है। उसने पुराना रगड़ा भी निकाला है। आई डोंट नो के टैलेंट को नापना किस तरह है। आपने मुझसे सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया है कि कितना बड़ा टैलेंट। ही इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज समबडी हु इज फर्स्ट ऑफ हिज काइंड इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना। इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, भाई तुम 100 मीटर की भी बाउंड्री करोगे वो भी क्रॉस हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है। सूर्यवंशी इज ब्लाइंड सलागर, यानी कि ये एक अंधा सलागर है। जिस तरह नेरी में छापर नहीं आते, इधरों आया कोई इथे वजह कोई उथे गया, जिस तरह पाइन महल्ले च लामा नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती, जिस तरह दुकान के ऊपर गाहक नहीं आता, और भाई इसी तरह वैभव सूर्यवंशी एक ब्लाइंड सलागर है। यानी कि इसको कख पता नहीं क्रिकेट का, बस मुंह उठाया, बल्ला पकड़ा, हेलमेट डाला, ग्राउंड में आ गया और टग डग 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 बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई पता नहीं बॉल कहां आ रही है। ये एक ब्लाइंड सलागर है जिन्होंने आंदे नहीं अन्ने वाह जरा छक्के मारन डे है।
यानी कि बल्ला फरिया तो लग ते घुमाना शुरू कर दिता, भावें हाफ दी बाल है वह भी लग ते, पॉइंट स्टंप दी बाल है वह भी लग ते, ठीक है, प्रॉपर शॉट इसको आती नहीं, ये तो एक ब्लाइंड स्लैगर है। अब बात यहां तक खत्म नहीं हुई इंडियन दोस्तों, इस भान के टगे ने जो आगे बातें बोली है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि यार अगर एक बंदा 29 बालों में भी 94 करके जो है वो इतना को बुरा बन चुका है, तो यार फिर बैटिंग कहते किसको है? यानी कि अगर 29 बालों में 94 कर, तो ये उनका प्लान था। लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। क्या मिट्टी ने बदल ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं। मुझे तो लगता है उसने विकेट के मुताबिक ठीक खेला, और उसका मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि उसके वैसे भी 30-40 प्लस रन आए हैं 2 इनिंग्स में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है, बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा। पर मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहां पे होंगे सब। आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की। स्ट्राइक रेट पता कितना है? 200 का। और एक और चीज, शोएब भाई आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है, आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है, आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। 500 बनते हैं एक महीने दे विच अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले। मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो अब देखता हूं बात कर रहे हैं, तो ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी, क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूं। मैं कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके, उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन उसका कोई 100 नहीं है, मगर उसके वही 80 प्लस 86 प्लस जो भी उसके रन आए हैं उसकी वजह से इंडिया जीता है। आज देखें ना उसकी सोच देखें, 29 बॉल के ऊपर उसने ये थोड़ी देखा होगा कि मैं फ्रेजर का, उसने याद भी नहीं किया होगा कि फ्रेजर का भी कोई रिकॉर्ड है लिस्ट का कि मैं 29 बॉलों पे 100 करके पूरा कर लूं, लेकिन उसने एक बॉल को भी सोचा कि नहीं, मैं जो चल रहा है कहीं पे मुंह में वो पानी नहीं आया। बात बताओ कि वो उसकी उम्र ही क्या है अभी? उम्र ही क्या है? खेलने की उसकी उम्र थी, बच्चोदिया करने की उम्र थी, इधर उधर जाकर लोगों से मिलने मिलाने की उम्र में उससे दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेगा। मैं खेलूंगा तो सारा सिस्टम मिल रहा है, वो सारा सिस्टम रुक जाएगा, कोई मेरी उम्र पे आएगा, कोई मेरे छक्कों पर आएगा, कोई ये कहेगा कि आईपीएल की पिचेस है, कोई ये कहेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा। जब देखेंगे अबे तुम सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं ना भाई, देखे आप बददुआएं कर लो, दम दुरूद कर लो, तावीज कर लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ चुका है और वो खेलेगा इंडिया। आप देखें अभी से, असल में मैं आपको बताऊं कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा लड़का आया ये सूर्यवंशी, क्या आप लोग इस पर प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या? अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैच में उससे रन नहीं हुए, निकल कर आ गए लोग निकल के आ गए। दूसरे मैच में 22 पे 42 किए, गायब हो गए लोग, ठीक है। तीसरे मैच में वो आलमबाग के साथ इसका मसला हो गया, जहां से सुपर ओवर में चेज नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने अबे बाकायदा सनद दे दी कि ये तो फारिग हो गया, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको बैन कर दिया जाए। अबे तुम्हारी उस पर बीसीसीआई ने कहा जा रहा था कि इसको कुछ मैचेस का बैन लगाएगा, मैंने कहा था बैन में नहीं लगेगा, अबे ये बल्ला पूरा डाल के निकाल देगा जब इसको मौका लगेगा। आज उससे सबसे ज्यादा कमाल की बात आईपीएल से तो अरे सबसे ज्यादा रन किसको मारे हैं? वो मथुन कंगलूस कौन है साला, श्रीलंकन 11.5 के एवरेज पूरे 100 मार देता, आज ये पूरे 100 मार देता। भाई पहले मोहम्मद आमर ने बोला था अभिषेक शर्मा को स्लागर, अब वैभव सूर्यवंशी के पीछे पड़ गया है। और भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शो होता है जिसके ऊपर बैठ के ये चवलाट किस्म की जो है वो बातें और हरकतें पाकिस्तान के तमाम ही एक्स क्रिकेटर करते हैं। तनवीर अहमद तो सबसे बड़े चैनल के ऊपर बैठता ना, उससे तो इसलिए बुलाते हैं कि वो जो है वो कोई ना कोई जो है वो टीटू पार्टियां करे और जो है वो चैनल जो है वो चल जाए, वो तो करता ही है। लेकिन मोहम्मद आमर को भी अब इसलिए बुलाया जा रहा है कि इसने पहले बोला था अभिषेक शर्मा सलागर है, वो किस्सा खत्म हुआ, वो कहानी खत्म हुई। अब मोहम्मद आमर सर कहता है बैठ के शो में, वैभव सूर्यवंशी ने जो फाइनल में 94 किया है ना, वो किसी को हजम नहीं हो रहा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मोहम्मद आमर जो खुद एक बहुत बड़ा फिक्सर है, खुद एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान को बेचने वाला जो है वो शख्स है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि यार एक 15 साल का प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनल में कर रहा है, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो। पहले अभिषेक शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, उसको बोला सलागर। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीछे पड़ चुका है
द वन एंड ओनली ब्रांड लेवल ब्यूटी, मैं तो कहता हूं सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, प्रो जो है वो सुपरस्टार है, द वन एंड ओनली भाजी वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा कहता है कि वैभव सूर्यवंशी, जब शो में इससे पूछा गया, मैं बाद में थोड़ा सस्पेंस डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इमेजिन करें जहां पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है, पाकिस्तान में लोग बड़ा शो देखते हैं, ये वाला कपिल शर्मा शो की कॉपी करता है बंदा, आपको समझ आ ही गई होगी। कहता है जी बैठ के वैभव बिल्ड करेगा अपनी इनिंग्स को, उधर अर्ली मॉर्निंग होगा, रेड बॉल होगा, गेंद हिल रहा होगा, क्या करेगा? इधर नहीं हिल रहा, हिल रहा है, इधर तो हिल भी रहा है, बॉल तेज नहीं कर रहे, बाउंसरी नहीं कर रहे, इधर भी सब कुछ कर, सारा कुछ हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल में मतलब आप ये, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये 100% करेगा, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते 100% कि ये नहीं करेगा। ये सूर्यवंशी को अब आप एज अ प्रोफेशनल देखना शुरू करें। ये मतलब 16 साल का 15 साल का छोड़ दें, उसकी पैम्परिंग छोड़ दें एंड लेट हिम ग्रो एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज नाउ ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड सेकेंडली ही हैज़ ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड टू सक्सीड। बट अगर उसको आप सॉफ्ट हैंड से डील करेंगे, ठीक है, उसको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका कैरियर खराब होगा। सो लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। दूसरी बात मैंने ये कही थी, मैंने कहा था कि ये जो इसका गुस्सा था, जो इसके 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं अपोजिंग प्लेयर्स के साथ, इंस्टेड he has to be told that instead of doing all this, you must channelize your anger into your batting, into runs। क्योंकि एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर कोई चीज़ उसको बुरी लग रही है तो उसने मतलब सामने वाले ऑपोजिशन को रन से वो मारता है और विकेटों से वो मारता है। अब ये चीज़ तो वादा है कि जी सूर्यवंशी को तो टारगेट किया हुआ है सबने, ठीक है ना, बिकॉज ही इज़ दी लाइक इस वक्त प्राइज्ड विकेट है वो, तो हर आदमी उसको टारगेट करता है। तो इट वॉज नो सरप्राइज टू मी कि श्रीलंका ए ने उसके साथ जो है स्लेजिंग की, उसको गालियाँ दी, जो भी किया, तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसको मतलब वो किया कि नहीं जी बड़ी ज्यादती की उसके साथ और ये किया और वो किया। यार ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई, 16 साल का हो या 15 साल का हो या 20 साल का हो। दोस्तों एक बात अब बिल्कुल साफ होती जा रही है, जब कोई खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन करता है तो उसकी तारीफ भी होती है और आलोचना भी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में इतनी कम उम्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में आखिरकार सबसे बड़ा जवाब बल्ला देता है और वैभव ने अपने बल्ले से लगातार जवाब दिया है। 15 साल की उम्र में जिस तरह का आत्मविश्वास, निडर बल्लेबाजी और मैच जिताने वाला खेल उन्होंने दिखाया है, वह सच में खास है। आगे उनका करियर कितना बड़ा होगा यह समय बताएगा, लेकिन शुरुआत बेहद शानदार रही है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको क्रिकेट जगत की हर बड़ी खबर और अलग अलग देशों के मीडिया की प्रतिक्रियाएं निष्पक्ष तरीके से दिखाएं, ताकि आप खुद अपनी राय बना सकें। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारत के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं? और जो लोग उनके खेल पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें अब अपने बयान बदल देने चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप क्रिकेट की ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट और पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।